नए लोग हैं। देखो गाइस, देखो मैं आपको एक जीयूजीडी के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, जो भी नए लोग हैं, है ना। जीयूजीडी का मतलब होता है आपका गैप अप गैप डाउन, गैप अप एंड। देखो मैं इसी टाइम आया करूंगा, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी टाइम में 1 घंटा इंडियन मार्केट मारूंगा, कुछ नहीं जाता। आपको थोड़ा बहुत ये है कि इसके बारे में सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग इंडियन मार्केट भी करते हैं और चार्ट तो देखो समय लगभग सेम ही होता है। इसका थोड़ा बहुत आपको कैंडल शिफ्टिंग मिल सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको कर सकते हो। ठीक है, इसमें सॉल्व करो ना, चार्ट ही सॉल्व कर लो, बेशक इसमें ट्रेड मत करो, चार्ट ही सॉल्व कर लो, वही काफी है, प्रैक्टिस तो हो जाएगी कम से कम। सुबह 1 घंटा बैठ गया चार्ट पर एंड उसमें मैं आ गया, साथ के साथ चार्ट सॉल्व कर सकते हो। उससे आपको बहुत अच्छा जो है आपका जो प्रैक्टिस है ना, आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो अच्छी हो जाएगी। देखो यहाँ पर कैंडल रूट्स आ गई हैं, तो उनको तोड़ के फिर भागेगी रिवर्स में, एफएमएफआर यहाँ यूज होगा। ठीक है, एफएमएफआर कैसे तोड़ देगी, फिर भागना शुरू होगी। वैसे तो उसको तोड़ दिया इसने, ठीक है, मेरे हिसाब से भाग तो जानी चाहिए, बट फिर भी क्योंकि कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए ना, फिर बॉडी क्लोज होकर तोड़ना ही मत। देखो गैप अप गैप डाउन होता है, जैसे मान के चलो हमारे पास मूवमेंट ऐसे आ रही है ना मार्केट की, ये 1 डे का चार्ट है, 1 डे का इतना, फिर 1 डे का इतना, फिर 1 डे, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है। मान लो आपने कोई भी पोर्शन लिया, कोई भी, जैसे मान के चलो यहाँ पर आपने डब्ल्यू लिया, डब्ल्यू का ब्रेकआउट होती है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो अब इसमें क्या होगा आपको पता है, गैप डाउन होता है। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है और फिर बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, मान लो नीचे आती है, और फिर बाद में इसमें क्या होता है, जब मार्केट अपसाइड में होती है ना, तो वो क्या करती है, वो गैप अप छोड़ती है, हमेशा याद रखना, वो गैप अप छोड़ती है, फिर ऊपर जाती है, ऐसे होगी, फिर से वो गैप अप छोड़ती है, तो वो अब ऊपर जा रही होती है, तो हमेशा गैप अप ही ओपन होता है। 78% केसेस में जब मार्केट अप ट्रेंड चलती है तो मार्केट में सिर्फ गैप अप आता है, सिर्फ 4 गैप अप आएंगे तो एक आएगा गैप डाउन, वरना गैप अप आता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, जैसे आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है, जैसे आपका 2 आवर का टाइम फ्रेम है, इनमें हमें इंडिकेशन हो जाएगा कि गैप अप आएगा, गैप डाउन आएगा। लेकिन ये बायस के बाद जब पकड़ते हैं ना कि चीज को कि भैया मार्केट डायरेक्शन जो अपसाइड हो चुकी है, कैसे पता चलेगा, जब हमें मार्केट में बेसिकली किसी पीनेंट या किसी चार्ट स्ट्रक्चर, किसी भी चार्ट स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद उसका ट्रेंड बनना शुरू होगा, किसी रीसेंट हाई रीसेंट लो के ऊपर जाएगी, जैसे यहाँ तक एंड देन यहाँ तक, जैसे मार्केट यहाँ डब्ल्यू बनाया, तोड़ दिया, अब हमें पता ऊपर जा रही है, तो जब तक यहाँ नहीं पहुंचती ना, तब तक हमारे पास मैक्सिमम पोजीशन पे गैप अप ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रूफ के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एफएमएफआर हो गया, यहाँ पर एफएमएफआर यहाँ यूज हुआ नहीं हुआ, समझ आया, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। जब भी कैंडल रूट्स आती है, कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज करती है, भाग जाती है ऊपर, रीजन हमारे पास यही है, आफ्टर इफेक्ट भी हो गया, हैमर तोड़ के हैमर बन गया, इससे बड़ी इंडिकेशन क्या मिलेगी आपको बताओ। गॉट इट, अब तो यार हाई टूटना चाहिए, अब तो तोड़ दे हाई, अब कैसे करेगी मार्केट, अब तो हाई तोड़ना पड़ेगा। चलो मैं आपको इसके 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, यहाँ चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो मार्केट ऊपर जा रही है ना, अभी तुम्हारे सामने ऊपर जा रही है, अब बताओ मैक्सिमम पोजीशन पे क्या बन रहा है, गैप अप, एक गैप डाउन, गैप अप, गैप अप, 3 गैप अप, एक गैप डाउन। मैंने क्या बोला, 4 में से 3 तो गैप मिलेंगे मिलेंगे, एक गैप डाउन मिल जाएगा। अब मार्केट नीचे आ रही तो गैप डाउन मिलेगा, ज्यादा देखो गैप डाउन, देखो गैप डाउन, ठीक है, देखो ऊपर जा रही है ना, यहाँ पर जैसे इसने पीनेट को तोड़ा, यहाँ से डब्ल्यू वगैरह सब कुछ तोड़ा वगैरह किया, एंड देन यू हैव ए गैप अप, गैप अप, गैप अप, ओके, एंड गैप अप, जैसे तोड़ दिया अब गैप डाउन शुरू हो जाएंगे इसके अंदर जितने भी होंगे, गैप डाउन, गैप डाउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, समझ में आया। तो ये एक तरह से बायस होता है, हम इसको बायस बोलते हैं। ये इनमें बड़ा आसान है, इसमें इन मार्केट्स में बड़ा आसान होता है, क्योंकि पूरे दिन नहीं खुलती है, ये 6 घंटे खुलती है, इनमें ये चीजें हम लोग नोटिस कर सकते हैं। जो मार्केट 24 घंटे खुलती है उनमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनमें हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, उनमें हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ इस चीज को, कोई तुम्हें सालों से क्यों ना यूट्यूब पढ़ा, तुम्हें ये चीज नहीं बताएगा, क्योंकि पता नहीं है ना। गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, ठीक है, यहाँ तो जुड़ी नहीं, यहाँ तो सारी मार्केट जुड़ी हुई है। ये देखो एक गैप अप, ये देखो गैप डाउन, ठीक है, ये देखो गैप डाउन, ये देखो गैप डाउन, करेक्ट। ऊपर जा रही मार्केट, ये देखो नीचे आ रही है, कितने गैप डाउन आपको दिख रहे हैं, ये देखो नीचे आ रही है गैप डाउन। तो ये जब भी पता लगेगा, आपको चार्ट पैटर्न की अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, आपको जब चार्ट पैटर्न पता होगा तभी आपको पता लगेगा, वरना ये भी यूजलेस ही है। जब चार्ट पैटर्न नहीं पता कैसे ब्रेक करता है, कैसे काम करता है, तो गैप अप गैप डाउन कैसे फाइंड आउट करोगे, मार्केट में गैप्स कैसे आने वाला है वो कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे ब्रेक डाउन होता है मार्केट में गैप डाउन आ जाता है, गैप डाउन आ जाता है, गैप डाउन लग जाता है, और एक भी गैप अप आगे तो आप समझोगे मार्केट रुकने वाली है, रुक सकती है मार्केट। गॉट इट। ये देखो, ये तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल आपके सामने, 1 2 3, ठीक है, 4 5, एक गैप डाउन आया तो मार्केट नीचे गिर गई, फिर नीचे आने लगी, फिर नीचे आने लगी। ठीक है, अब ये आता क्यों है, इसका आंसर मैं देता हूं आपको। ठीक है, अब ये आता क्यों है, ये इन मार्केट्स में आता क्यों है, इसका सवाल चाहिए ना, इसका आंसर चाहिए, इसका तो आंसर पूछ लो। देखो भाई तोड़ दिया हाई, हाई तोड़ दिया, देखो कैंडल क्लोज नहीं करी लेकिन हाई तोड़ दिया, इसका आंसर चाहिए ना आप लोगों को कि जब ये आ क्यों रहा है, ये जो गैप अप है ये बेसिकली आ क्यों रहा है, ये गैप डाउन आ क्यों रहा है, इनका क्या मतलब है। अगर आप सामने देखोगे घड़ी को, एग्जांपल बताता हूं, घड़ी छोड़ो, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपने ना एक केचप ले रखा है, केचप, केचप जानते हो ना, जिसमें ऐसे दबा देते हैं केचप होता है, टोमेटो केचप। आपने उसको धीरे धीरे करके, उसको आपका ध्यान है बिल्कुल उस पे, आप उसको देख रहे हो, आप उसको दबा रहे हो धीरे धीरे, उसके अंदर से उतनी अमाउंट में सॉस निकल रही है, आपने उसको दबाते रहो लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आपने क्या बोला मैं 5 मिनट ब्रेक, लेकिन आप दबा के रखे हुए, आपने दबा के रखे, फिर आप दोबारा हो गए 5 मिनट, तो वो पहले से ज्यादा निकला हुआ होगा। यही सेम चीज मार्केट में होती है। यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं ना, जो वॉल्यूम होता है, जो प्री मार्केट पोस्ट मार्केट होता है, उसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन प्राइस नहीं मूव कर पाता, क्योंकि मार्केट बंद हो जाती है नॉर्मल लोगों के लिए। अब जब मार्केट ओपन होती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे पहुंच जाता है जिसका बायस होता है, क्योंकि वहां बाय कर रहे, 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 वो चीज। गॉट इट। ऐसी सेलिंग में होता है सेम टू सेम, जब सेलिंग करनी होती है मार्केट बन जाती है, लेकिन वो प्री मार्केट या पोस्ट मार्केट की वजह से क्या होता है, वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी वॉल्यूम्स रहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल रिटेल्स के लिए निकलती है। अब वहां पर वो प्राइस तो आगे जाने पर, लेकिन मार्केट में तो वॉल्यूम निकल जाता है। अगली बार जब प्राइस कैलकुलेट होता है किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, तो वो बेसिकली समझ गए ना, वो उस प्राइस पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सब कैलकुलेट रहता है, भाई नहीं है वॉल्यूम इतनी, तो फिर बाद में वो कम दिखाएगा, वो जब गैप डाउन ओपन करेगा तो वो गैप डाउन दिखाएगा, इसलिए गैप डाउन दिखाएगा, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, उसमें से वॉल्यूम निकाल दिया इसलिए वो गैप डाउन हो गया, लेकिन मार्केट चल नहीं रही थी, तब चलती तो हमें मार्केट फ्लो होती हुई दिखती। देखो फर्क बस इतना है, जैसे यहाँ गैप, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट बंद है, लेकिन फिर भी इसने वॉल्यूम तोड़ा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ पोस्ट मार्केट या हो सकती है, लेकिन ये दिखाया नहीं। अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो हो सकता है हमारे पास कुछ पोर्शन ऐसा मिलता है कि हमें ज्वाइन करके दिखाते हैं कि हमें कैंडल दिखती, या फिर हो सकता है कि मार्केट फ्लो करके यहाँ तक इतना तो बना लेती है, ऐसे करके जाती धीरे करके, तब हमें मार्केट दिखती। तब मार्केट कहाँ यहाँ से शुरू होती, लेकिन मार्केट को यहीं से शुरू होना था, तो इससे पहले का वॉल्यूम मार्केट में पहले आ गया, लेकिन प्राइस नहीं मूव कर पाया। ठीक है, समझ आएगा। देखो यहाँ पर कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई है, इसलिए मैंने देखो लाइन लगा रखी है, यहाँ पर देखो, लेकिन मार्केट यहाँ तक चली गई, मूव अच्छा खासा इसके अंदर हमारे सामने आ गया। ये 1 मिनट है ना, 5 मिनट्स में करके देखेंगे, ये 5 मिनट्स में मार्केट घूमेगी नहीं, कैंडल तो सही आ जाएंगे, लेकिन मजा नहीं आएगा, 5 मिनट मूवमेंट नहीं आती ना उस हिसाब से।